टीएमसी के अंदर बगावत इतनी बढ़ चुकी है कि अब पार्टी के सबसे भरोसेमंद और युवा चेहरे भी लीडरशिप से दूर होते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं और टीएमसी पार्टी अब अंदर से टूट चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सयोनी घोष जैसा नेता, जिन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था, सच में रिबेल कैंप के साथ खड़ी हो जाती हैं, बागी नेताओं के साथ जाके मिल जाती हैं, तो क्या ये टीएमसी के लिए सिर्फ एक सियासी झटका होगा या फिर बंगाल की सियासत से पूरी तरह टीएमसी का नाम मिट जाएगा? आज हम बात करेंगे उस सियासी भूकंप की जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हलचल मचा दी। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के अंदर उभर रहा असंतोष। एक के बाद एक नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, बागी नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और यहां से नहीं तो वहां से ममता बनर्जी को लगातार झटके मिल रहे हैं। राज्यसभा एमपी के इस्तीफे, सीनियर नेताओं की नाराजगी और अब सयोनी घोष का नाम भी रेबेल कैंप से जुड़ने लगा है। क्या टीएमसी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और क्या इन सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद टीएमसी का अंत हो जाएगा? चलिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सयोनी घोष की। सयोनी घोष टीएमसी का कोई आम चेहरा नहीं है। एक्टिंग की दुनिया से सियासत में आई सयोनी ने बहुत कम समय में पार्टी के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्हें पार्टी के उभरते हुए चेहरों में गिना जाने लगा था। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ही उन्हें तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। यानी पार्टी लीडरशिप उन पर भरोसा करती नजर आ रही थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने टीएमसी के अंदर की तस्वीर को ही बदल दिया है। सोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है कि सयोनी घोष ने सीनियर एमपी काकोली घोष दस्तीदार की रिबेल कैंप को सपोर्ट दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने इस फैक्शन के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर दिया है। हालांकि इस बात की अब तक सयोनी घोष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और ना ही टीएमसी लीडरशिप ने कोई स्पष्ट बयान दिया है। लेकिन सियासत में कई बार अफवाह से ज्यादा खतरनाक होती है उस अफवाह की टाइमिंग, और टाइमिंग यहां बहुत कुछ बता रही है। अब सवाल यह है कि अगर इन रिपोर्ट्स में सच्चाई है तो सयोनी घोष नाराज आखिर क्यों है? सोर्सेस का दावा है कि सयोनी को लगता है कि पार्टी के अंदर उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब ऑपोजिशन ने उन्हें निशाना बनाया था, तब पार्टी लीडरशिप उनके साथ खुलकर खड़ी नजर नहीं आई थी। उन्हें महसूस हुआ कि वो सियासी तौर पर अकेली छोड़ दी गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें अपना कैंपेन जल्दी समाप्त करने के लिए कहा गया था, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। अब ये सारी बातें सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही हैं और इनकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सयोनी घोष का जो रिएक्शन पिछले कुछ समय से हमें दिख रहा है, हम डॉट्स को मिला सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी के अंदर सच में ऐसी भावनाएं हैं तो ये टीएमसी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कहानी सिर्फ सयोनी घोष तक ही सीमित नहीं होती है। भैया, सयोनी घोष ने मुलाकात की है आसाम के मुख्यमंत्री से। जी हां दर्शकों, हेमंत बिस्वा शर्मा से सयोनी घोष ने मुलाकात की है और इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि सयोनी घोष अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और बीजेपी पूरी तरह से टीएमसी को तोड़ देना चाहता है। जितने भी काबिल नेता टीएमसी के अंदर बचे हैं, उनके हिसाब से बहुत कम गिनती है, पर उन्हें भी अपनी तरफ वो करना चाहता है। असली कहानी टीएमसी के अंदर बढ़ती बगावत की है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी को लगातार झटके लगे हैं। राज्यसभा एमपी सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले सीनियर एमपी सुखेंदु शेखर रॉय भी पार्टी से अलग हो गए। वो तो कब से टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे और अब सयोनी घोष का नाम भी डिसिडेंट कैंप से जोड़ा जा रहा है। यानी जो असंतोष पहले कुछ नेताओं तक सीमित लग रहा था, अब वो धीरे धीरे एक बड़े सियासी चैलेंज का रूप लेता नजर आ रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अगर ये सिलसिला यही नहीं रुकता तो टीएमसी को आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी नुकसान हो सकता है। इस पूरे सियासी ड्रामे का एक और महत्वपूर्ण किरदार है काकोली घोष दस्तीदार।
सोर्सेस के मुताबिक उनका कैंप धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। कई एमपीज और पार्टी लीडर्स के उनके संपर्क में होने की बात कही जा रही है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो टीएमसी के लिए चैलेंज सिर्फ ऑपोजिशन नहीं रहेगा, बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर की बगावत होगी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की सियासी मैनेजमेंट स्किल्स अब सबसे बड़ी कसौटी पर है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि सयोनी घोष ने टीएमसी छोड़ने या किसी दूसरी पार्टी में जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन सियासत में परसेप्शन भी कई बार रियलिटी जितना ही पावरफुल होता है। और इस वक्त परसेप्शन यह है कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवाल यह नहीं है कि एक और नेता पार्टी छोड़ सकता है कि नहीं, सवाल यह है कि ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष को रोक भी पाएंगी कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं रोक पाती हैं तो जो किला उन्होंने पिछले 15-20 सालों में बनाया है वो एक पल में ढह जाएगा। अब क्या ये सिर्फ कुछ नाराज नेताओं का मामला है या फिर बंगाल की सियासत में ऐसा सियासी भूकंप आ रहा है जो टीएमसी को ले डूबेगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.